अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है गाड़ी से सफ़र में। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ और हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो वो मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, इनाया है सो रही है और आलिया स्कूल से ही हमने लिए। वैसे दोनों बच्चों को ही लेते, लेकिन इनकी टाइमिंग अलग अलग है ना, तो इसलिए इनाया तो खैर आ गई थी लेकिन आलिया नहीं आई थी। तो हमने आलिया को स्कूल से लिया है, डायरेक्ट स्कूल से ही हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर। ग्वालियर क्यों जा रहे हैं, तो ग्वालियर जा रहे हैं हम गाड़ी के काम से। तो गाड़ी में हमें सर्विस करानी थी, सर्विस का टाइम था, कॉल आ रहे थे। क्योंकि जैसे ही सर्विस का टाइम आ जाता है ना, तो कॉल आने लगते हैं कि सर्विस करा लो, कब कराओगे। तो हमें जब इतने दिन से जो है ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज हम फाइनली गाड़ी के काम से ही निकले। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आए फ्रेश वगैरह होने। तो क्योंकि अब सफ़र करके आते हैं ना, और बच्चों को भी डायरेक्ट स्कूल से ही लिया है, तो इसलिए उनको भी होना था। तो हमने जो है ना, हमें टायर भी चेंज कराना, तो जिनके यहाँ से हमने टायर लिया उनका ही ये होटल है। तो उन्होंने ही बोला कि फ्रेश वगैरह होना है ना, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो बस इसलिए हम लोग इधर आ गए। तो बस अभी जा रहे हैं। तो हमें जो है ना, गाड़ी में एक टायर भी चेंज कराना है और एक टायर हमें सही कराना है। क्योंकि जो टायर गाड़ी में डलकर आते हैं ना, वो सिर्फ 2 साल ही चलते हैं। जिन भैया से हमने टायर लिया ना, वो बोल रहे थे कि सिर्फ 2 साल ही चलते हैं टायर। तो अभी तो हमारी गाड़ी को माशाल्लाह से 2.5 साल हो गया है, तो टायर जो है इतना ही चलते। पूरे टायर ख़राब नहीं हुए हैं, फिलहाल एक टायर ख़राब हुआ था जो हम चेंज करा रहे हैं, और एक टायर है जो कि हम सही करा रहे हैं। मतलब वो पंचर था, फट गया है था टायर, तो वो सही करा रहे हैं। तो अभी सही है, भैया बोल रहे हैं अभी थोड़े टाइम और चला लो, फिर उसके बाद सारे टायर चेंज करा लेना। क्योंकि वैसे भी हमारे साइड की रोड ख़राब है, तो अगर रोड ज़्यादा अच्छी रहती है ना, तो वहाँ पर टायर बहुत अच्छे से चलते हैं, गाड़ी अच्छे से चलती है। लेकिन रोड वगैरह ख़राब रहती है ना, तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं टायर ठीक कराने, और एक टायर हमने नया लगवा लिया है। तो गाड़ी भी रखना बहुत खर्चे का काम है, क्योंकि गाड़ी में साल भर में तमाम काम होते रहते हैं। इंश्योरेंस कराओ, ये भरो, वो भरो, और गाड़ी लेकर भी जाते हैं तो उसमें सीएनजी भरा, पेट्रोल भरा। वो कहते हैं ना कि गाड़ी रखना हंसी खेल नहीं है, गाड़ी भी जैसे कि एक हाथी को पालने के बराबर है। तो गाड़ी में साल भर में भी काफ़ी पैसे लगते रहते हैं। तो मतलब सही कराने में नहीं, मतलब वैसे ऊपरी चीज़ भी गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलो ये कि बस ये कि इससे बहुत हमें आराम भी है। हमें कहीं जाना हो तो सोचना नहीं पड़ता है, आराम से चले जाते हैं। और कहीं भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ये माशाल्लाह से अल्लाह के रहम करम से हम पे 4 व्हीलर है, तो हम कहीं भी आसानी से चले जाते हैं और आराम से घूम फिर के बिना परेशानी के आ जाते हैं। तो यही है, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम पे है 4 व्हीलर, तो हम जा सकते हैं कहीं भी। तो बस अभी फ़िलहाल जब तक ये काम करा रहे थे, तब तक मैंने बच्चों को थोड़ा सा सामान दिला दिया था खाने पीने, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, स्कूल से आए थे डायरेक्ट। फिर बस वो सारा काम कराया, फिर उसके बाद हम लोग गए सर्विस के लिए। लेकिन जब तक टायर वगैरह में इतना टाइम लग गया ना, चेंज वेंज कराने में, सही कराने में, कि हमारा जो सर्विस का टाइम था वो निकल गया। क्योंकि सर्विस का जो टाइम रहता है ना, वो 3 बजे तक बुकिंग का रहता है। 3 बजे तक गाड़ी अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद तो जो है ना सिर्फ बाहर आने लगती है। 3-4 बजे तक का टाइम बता रहे थे भैया। तो वहाँ गए, तो वहाँ से तो फिर जो है ना हमको वापस आना पड़ा, और फिर जो है ना हमारी गाड़ी में सर्विस नहीं हुई। तो सिर्फ जो टायर का काम है वही हो पाया। फिर उसके बाद जो है ना गाड़ी की जो एजेंसी है ना, उसके आगे ही चल के ना ये वाली स्टोरेज में पहले भी कई बार आए। जब भी हम गाड़ी के काम से आते हैं ना वहाँ पर, तब भी हम यहाँ पे ये कुल्हड़ वाली रसमलाई खाते हैं। तो ये बहुत टेस्टी होती है। तो इनके यहाँ से हमने ये खाई, और आलू टिक्की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पानी टिक्की बच्चों ने पी, हमने पी, और साथ में जो है ना भैया आए हैं हमारे। तो बस अभी हम लोग बस यही 5 जने आए हैं, मेरे बच्चे दोनों और भैया ये और मैं। तो हम 5 जने आए हैं। तो बस हम लोग गाड़ी का काम करा के ये हमने खाया पिया भी फिर, क्योंकि भूख तो लगती है। खाना वाना खा के नहीं आए थे, घर से सिर्फ नाश्ता करके ही आए थे। तो बस यहाँ पर मैं आलू टिक्की खा रही हूँ, ये रसमलाई ली है वो खा रही हूँ, और पानी टिक्की पी है मैंने। तो बस ये खा पी के अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा जाएंगे अभी घूमने के लिए भी, क्योंकि अभी टाइम है। अभी शाम के इस टाइम पर शायद 5 या 6 बज रहे थे। तो बस अभी इस टाइम पर हम लोग फ्री हो गए थे। लेकिन बस ये कि सर्विस नहीं हो पाई, लेकिन अब चलो कोई नहीं, सर्विस अब हम मुरैना में ही कराएंगे। वैसे हमने सोचा था कि हम ग्वालियर में कराएंगे, ग्वालियर में जो है ना और अच्छे से होती है, मशीनें वगैरह हैं।
लेकिन चलो अब कोई नहीं हो पाई तो बार बार तो आ नहीं पाएंगे उसको लेके, तो इसलिए मुरैना में ही कराएंगे। तो बस बच्चों को मोमोज खिलाए क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सिर्फ टिक्की पानी पी थी। अभी हम लोग आ गए हैं म्यूजिक फाउंटेन शो देखने के लिए। इससे पहले भी हम लोग आए थे जब बुलबुल थी साथ में, लेकिन उस टाइम पर टाइम नहीं हुआ था। तो अब ये जो है ना शो रात में होता है, क्योंकि लाइटिंग का शो है तो रात में ही होगा। लेकिन ये कि इसके टाइम पे आ जाओ तो ठीक है, वरना पहले से आ जाते हैं तो सोचते हैं इतनी देर तक कौन खड़ा रहेगा, या बाद में आते तो निकल ही जाता है। तो हम लोग ना इस टाइम पर आए थे तो सिर्फ 10 मिनट की देरी थी, 9:45 बजे से चालू था ये। तो हमने कहा चलो देख ही लेते हैं, इतनी बार सोच कर आते हैं नहीं देख पाते, देख तो लेते हैं। जब हमारे शहर में है, पास में बाहर होते हैं ये पानी में शो वगैरह, तो ये यहाँ तो होते नहीं है, तो यहाँ ग्वालियर में है तो देख ही लेते हैं कैसा। तो बस अभी हम पहले से आ गए थे, तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए थे। तो बस सबसे पहले बच्चे तो बड़ा खुश हो गए झूले वगैरह देखकर। तो बस यहाँ पर बच्चे झूले वगैरह झूल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जब शो चालू होगा और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और किस किस ने देखा, वैसे ग्वालियर में जो भी रहता है वो उन्होंने तो देखा ही होगा, और काफ़ी सारे लोग हैं मेरे व्यूवर्स हैं तो सभी ने तो देखा ही होगा ये, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बोला था कि गुलफ्सा के रिश्ते के बारे में, तो कुछ लोग तो बोल रहे थे गुलफ्सा के रिश्ते की बात करती रहती है, बताते नहीं है। तो गुलफ्सा के रिश्ते की बात चल रही है और अभी जो है ना डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन एक ये भी है हम लोगों का सोचना और गुलफ्सा का भी यही बोलना है कि अभी क्योंकि वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि जीसान की शादी होगी, हम उसी के साथ जो है ना गुलफ्सा की भी शादी कर देंगे, एक ही बार में 2 शादियाँ हो जाएंगी। लेकिन ये है कि गुलफ्सा का कहना है कि नहीं, मेरी शादी बाद में करना, अभी जीसान की हो रही तो जीसान की कर दो, मैं भी तो थोड़ा भाभी के साथ रह लूँ। तो ये उसका कहना है, और हम लोगों का भी सोचना फिर ये कि हाँ सही कह रही है कि थोड़ा सा वो भी भाभी के साथ रह ले, क्योंकि शादी के बाद तो लड़कियाँ ज़्यादा अपने मायके में नहीं रह पाती हैं। तो ये कि आराम से जब आ जाएगी भाभी तो उसके साथ भी रह लेगी, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग रिश्ता वगैरह उसका पक्का कर लेंगे। अभी खैर बात चल रही है 1-2 जगह, तो वहाँ का भी जब तक डिसाइड हो जाएगा और फिर जीसान की शादी के बाद फिर देखते हैं गुलफ्सा की शादी का। तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि जब हो तो आप लोग बता देना, कंफर्म कर देना। तो यही कंफर्म है कि अभी गुलफ्सा का रिश्ता फ़िलहाल नहीं हुआ है, और जब भी होगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना बच्चों ने यहाँ पे बस बच्चों की मस्ती चल रही है, और अभी शो चालू नहीं हुआ है। तो बस अब लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हरियाली तो बहुत थी, पेड़ पौधे बहुत थे, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। जब हम टायर वगैरह सही करा रहे थे उस टाइम पर तो बारिश आई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना हवा तो बिल्कुल नहीं चली थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन बस ये है कि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो बस ये देखने के बाद हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जहाँ से हम ये फाउंटेन शो देखेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट बार जो है ना हम इस तरीके का शो देखेंगे। तो बोलो इतने करीब होते हुए भी हमने ये आज तक नहीं देखा है। और ग्वालियर भी हम जाने कितनी बार आए, कितनी बार गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे मतलब ये शो देखा है। बस वही ये कहते हैं कि जब नसीब में जो चीज़ होती है वही चीज़ हमें मिलती है। तो आज नसीब में था ये देखना। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए सही टाइम पर। तो बस यहाँ पे तो लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी और बस अभी कुछ ही देर में ये
शो चालू होने वाला था। और ये जो है ना यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे तो पूरा जो है ना तानसेन के बारे में बता रहे थे कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ, क्या हुआ, कैसे उन्होंने सब कुछ किया। और जो यहाँ पर ये शो चल रहा है उनके गाए हुए गीतों के ऊपर ही पूरा शो चल रहा है और उसी की धुन पे जो है ना ये पानी जो है ना उसी हिसाब से चल रहा है। तो पूरा जो है ना तानसेन के गाए हुए गानों की धुन पे ये फाउंटेन शो चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी क्लासिकल म्यूज़िक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी थे, मतलब कुछ कुछ टाइम पे भीड़ रहती होगी लेकिन अभी इतनी नहीं थी, लेकिन थे कुछ लोग थे। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं और ये वाली वीडियो जो है ना बेटू शूट कर रही है और हम लोग जो है ना वहीं पर खड़े हुए हैं आगे की साइड। तो वहाँ से हम लोग देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तू कदे मेरा हाल वे, रवे हर वेले मैनू तेरा ही ख्याल वे, प्यार नाल पुछ ले तू कदे मेरा हाल वे, हासियां च तेरे मेरी रूह दा सुकून वे, कल्याण जीना मैं तां जीना तेरे नाल, तेरे इश्क के सिवा कुछ नहीं हो चाहिदा, कदे सुन ले मेरी यारा मन ले जरा, तेरी खट्टी मीठी यारी प्यारी लगदी, तेरी आधी आधी बातें सारी लगदी, मैनू मिली है खुदाई तेनू प्यार करके, तेरे बाजों मैनू खंड यारा खारी लगदी, तेरी खट्टी मीठी यारी प्यारी लगदी, तेरी आधी आधी बातें सारी लगदी। तो अभी जो है ना शो चल ही रहा था क्योंकि वो आधे घंटे तक चलता है, लेकिन बच्चों को ये था कि हमें झूले झूलना है, तो बच्चे हमें इस साइड लेकर आ गए हैं वहीं पर, लेकिन यहीं से हम लोग जो है ना देख रहे हैं और बच्चों को भी जो है ना मतलब झूला वगैरह झुला रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना ये रखे थे चना जोर गरम वाले खड़े थे भैया, तो बस भैया और ये दोनों ले रहे हैं क्योंकि मेरा तो पेट बहुत ज़्यादा फुल था तो मैंने तो मना कर दिया था। तो बस यहाँ पे ये लोग ये बनवा रहे हैं चना जोर गरम, और ये बहुत टेस्टी लगता है वैसे मैं खाती हूँ लेकिन आज तो नहीं खाया था मैंने।
तो बस यहाँ पे ये बनवा लिया और यहाँ पे अभी ये शो चल ही रहा है। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है ना ये ख़त्म भी होने वाला है, फिर जो है ना पूरी लाइटिंग वगैरह बंद हो जाएंगी। तो जब तक जो है ना सोचा कि बच्चों को भी झूला वगैरह जो भी उनको झूलना है और झुलवा लेते, क्योंकि बच्चों को तो किसी चीज़ से मन भरता नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि हम पूरी रात ही खेलें, वो जा भी नहीं रहे थे। लेकिन लाइट वगैरह पूरी बंद हो गई थी लास्ट में, तो फिर वो लोग गए। तो बस अभी यहाँ पे झुलाते हैं बच्चों को। और ये देख लीजिए काफ़ी सारी एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ खेलते खेलते मेरा भी बचपना जागृत हो गया। तो मैं भी जो है ना थोड़ी सी मस्ती करने लगी थी। अच्छा लगता है, देखो इंसान के वो कहते हैं ना दिल में हमेशा बचपन तो जिंदा रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती की, बच्चों ने भी मस्ती की, हमने भी की, और बस उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।